इस वीडियो में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, इस पर चर्चा की गई है। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। हम कोई भी अधिनियम पढ़ते हैं, कोई भी कानून पढ़ते हैं, उसमें प्रियम्बल ज़रूर होता है, उद्देशिका, प्रस्तावना, जिस भी नाम से समझें। और उस प्रस्तावना का महत्व निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा होता है। यह निर्वचन करते समय जब न्यायालय इसका उपयोग करते हैं, तब इसका महत्व समझ में आता है। यहाँ पर बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व की जब बात करें, तो वह और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत का संविधान जो है, वह हमारी संसद द्वारा पारित अन्य विधियों के लिए मूल मानक, ग्रैंड नॉर्म के रूप में जाना जाता है। अर्थात जितने भी अधिनियम पारित होते हैं संसद के द्वारा या राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा, वो सब अपनी लीगैलिटी, वैलिडिटी प्राप्त करती हैं भारत के संविधान से। और भारत के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, वो सभी अपनी लीगैलिटी, वैलिडिटी प्राप्त करते हैं इसी प्रस्तावना से। विभिन्न वादों में न्यायालय का यह मत रहा है, तमाम विधिशास्त्रियों का यह मत रहा है कि जब भी हम संविधान के किसी उपबंध का निर्वचन करेंगे, तो उस निर्वचन को करते समय हम भारत के संविधान के उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य को ध्यान में रख करके जब इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो उद्देश्य अर्थात यही उद्देशिका, इस भारत के संविधान के उपबंधों को लागू करके हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हैं, वही बात इस प्रस्तावना में लिखा गया है। और यह इतनी हल्की बात नहीं है कि इस पर क्या बात करना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट तक को निर्णय देना पड़ा है, तमाम वाद हुए हैं। इस संदर्भ में जो सबसे प्रसिद्ध केस है, वह है इनरी बेरुबारी यूनियन का केस। यह केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट के ने निर्णित किया था इस केस को। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह नकारात्मक निर्णय था और यह बात थोड़ी समझ से परे भी लगती है। पता नहीं किस उद्देश्य से, किस दृष्टि से, किस नज़रिए से माननीय उच्चतम न्यायालय ने उतनी समय यह कह दिया था कि भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन इस नकारात्मक निर्णय के प्रभाव को समाप्त किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है। तमाम मामलों में निर्णय पहले उसी न्यायालय ने निर्णय सकारात्मक दिया होता है, बाद में नकारात्मक कर दिया जाता है। और कभी नकारात्मक निर्णय दिए गए हैं पहले, तो सकारात्मक निर्णय आ जाते हैं। यह होता रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। और इस केस के जजमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 1973 में यह केस आया था। केस क्या, इसका जजमेंट आया था 1973 में। और इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, न सिर्फ हिस्सा है, यह भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है।
अर्थात अब यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और वह आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस वीडियो में प्रतियोगी छात्रों की दृष्टि से दो प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला तो प्रश्न यही है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, हिस्सा है? तो उसका जवाब है हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। दूसरा सवाल उठता है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूलभूत ढांचा है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। आप इसका जवाब इस केस के रेफरेंस के साथ दे सकते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और यह आधारभूत ढांचा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो प्रश्न स्पष्ट हो गए होंगे। इसी में हम इसके महत्व को एक तरह से और समझने का प्रयास करेंगे। आज जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य, सरकारी योजनाओं का मतलब अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय जिसे अब इज्जत घर का नाम दे दिया गया है, बिजली हो, सड़क हो, पीने का पानी हो, जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं उसका उद्देश्य कहीं न कहीं सामाजिक न्याय देना है। किसको? भारत के लोगों को। किसके द्वारा? भारत के लोगों के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, हम भारत के लोग भारत को। तो और न्याय की बात कहाँ कही गई है? प्रस्तावना में। कितने तरह के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। तो राजनैतिक न्याय तो दे दिया गया, 18 साल के व्यक्ति को मतदान का अधिकार और कुछ मामलों में 25 वर्ष, कुछ मामलों में 30 वर्ष चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इससे राजनीतिक अधिकार की पूर्ति तो गवर्नमेंट ने अपने स्तर से यह डिक्लेयर कर दिया कि हमने भारत देश के लोगों के साथ राजनैतिक न्याय उपलब्ध करा दिया। अब बात आती है आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, यह अलग चर्चा का विषय है। लेकिन सामाजिक न्याय, जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, यह सामाजिक न्याय के उद्देश्य से दी जा रही है। ये अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी मुख्यमंत्री आवास योजना भी चल रही है, अभी किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है उज्ज्वला योजना के तहत, जनधन खाते खोले गए। ये जितने भी काम हैं ये सब ऐसा नहीं है कि सरकार देश की जनता के साथ, जनता के ऊपर एहसान कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है और यह कर्तव्य उसे कहाँ से दिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। उसमें बताया गया है कि इस संविधान को लागू करके हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, और प्रस्तावना में जो लक्ष्य बताए गए हैं उसी को प्राप्त करने के लिए ये सरकारें काम कर रही हैं और ये तय कर रही हैं कि आपको इतने घंटे बिजली मिलेगी, आपके घर, हर घर नल की योजना इतनी समय चल रही है, चलने के लिए अच्छी सड़कें होंगी। अर्थात इवन अभी अन्य भी दिया जा रहा है, राशन वितरण किया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने का दावा सरकार कर रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन फ्री में दे रहे हैं। ये जितने भी काम हो रहे हैं वह इसी उद्देशिका में बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार कर रही है। और जो भी सरकार इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम नहीं करती
उसको कभी न्यायपालिका के द्वारा सचेत किया जाता है, अपने निर्देशों के माध्यम से कहा जाता है, और कभी देश की जनता अपने वोट के माध्यम से वो ये महसूस करा देती है कि आप सामाजिक न्याय की दिशा में कितना काम कर रहे हैं, भारत के संविधान के उद्देश्य जो हैं, उसको पूरे करने में कितना काम कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से उस पर काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम चुनाव के परिणामों में दिखता है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस 10 मिनट के वीडियो में भारत के संविधान की प्रस्तावना का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है, वह आप समझ सके होंगे। और जो बातें न समझ में आई हों या मेरे लिए कोई सुझाव हो, तो मैं ऐसे सुझावों का बड़ी विनम्रतापूर्वक स्वागत करता हूँ। आप इस वीडियो के कमेंट में अपने सुझाव मेरे लिए ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।